दोस्तों, बॉलीवुड की तरफ से एक स्वीट सी लव स्टोरी मूवी आई है, वह भी साउथ स्टाइल में, जिसका नाम है परम सुंदरी। तो जिसने मूवी नहीं देखा है, जाओ देख कर आओ, फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना। तो चलिए इस मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक परम नाम के बिजनेसमैन को देखते हैं, जो इन्वेस्ट करता था, यानी उसे जिस भी बिजनेस का आइडिया मिलता है उसमें अपने पापा के पैसे इन्वेस्ट कर देता, बट हर बार फेल हो जाता। तभी उसका एक आदमी से एक बहुत बड़े बिजनेस का आइडिया मिलता है। उस शख्स का नाम था शेखर। वह परम के एक डेटिंग ऐप का आइडिया बताता है, जिसका नाम था सोलमेट। वह कहता है कि इस ऐप से लोगों को उनका परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा। इस ऐप में लोगों को अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और खुद के बारे में उसमें बताना पड़ेगा। फिर यह ऐप आपके डाटा के बेस पर एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ कर देगा, यानी दोनों की हॉबी, दोनों का रहना सहना, सब कुछ एकदम 100% मैच करेगा। अब यह आइडिया परम को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बट उसका कहना था कि यह सिर्फ कहने के लिए सही लग रहा है, बट प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर सकता। इस पर शेखर कहता है कि एक काम करो, पहले तुम अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो, तब जाकर तुम्हें विश्वास होगा। तो परम सोलमेट ऐप पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करता है। उसके बाद हम उसके फादर को देखते हैं, जिसका नाम था परमीत। वह परम को बताता है कि तूने अब तक स्टार्टअप के जरिए जितने भी पैसे बर्बाद किए हैं ना, आज मैं तेरा ऑफिस बेचकर सब वसूल करूंगा। इस पर परम कहता है कि फिर मैं काम कहाँ करूंगा। तो परम कहता है कि तू काम कहाँ करता है, तुझे अगर काम करना है तो मेरे ऑफिस आ जा, वहाँ काम कर लेना। तो परम कहता है कि मैं जिंदगी में कभी भी आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकता। उसके बाद परम कहता है कि ठीक है, आज आप जो भी कर लो, बट एक दिन मुझ पर पछताओगे, क्योंकि मेरे पास $1 बिलियन का आइडिया है। यह सुनकर परमत नॉर्मल हो जाता है। वह कहता है कि कैसा आइडिया। तभी परम उस ऐप के बारे में बताता है। आज की जनरेशन लोनली फील करती है, लेकिन इस ऐप के जरिए वह एक दूसरे के पार्टनर को ढूंढ सकते हैं। तो परमत कहता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तभी परम बताता है कि आपको सिर्फ 5 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं। यह सुनते ही परमित की हवा टाइट हो जाती है। वह मना करने लगता है, बट उसकी जिद पर कहता है कि मैं पैसे तो तुझे दे दूंगा, बट एक शर्त है, सबसे पहले तुझे इस ऐप के जरिए अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना होगा। अगर तू सक्सेस हो गया तो समझो मैंने पैसे दे दिए। अब परम उनकी शर्त मंजूर कर लेता है। उसके बाद शेखर के पास जाता है, उसे बोलता है कि मेरी सोलमेट ढूंढो। तो पर शेखर परम के डाटा को मैच कराता है, जिससे एक लड़की के साथ 100% मैच होता है, जो केरला में रहती थी। उसका नाम सुंदरी था। उसके घर में टूरिस्ट को ठहरने के लिए कमरे भी दिए जाते थे। तो परम कहता है कि चलो केरला चलते हैं। वह उसका दोस्त जग्गी जाने को तैयार नहीं था, बट वह भी मान जाता है कि उसका कहना था कि अब तक तेरे हर काम में मैं तेरा साथ रहा हूँ, इस काम में भी तेरा साथ दूंगा। अब दोनों फ्लाइट से केरला के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि मलयालम लैंग्वेज ट्रांसलेटर डाउनलोड किया होता है। और परम से कहता है कि वहाँ जा रहे हैं तो तू भी कुछ सीख लेना। उसके बाद वह केरला के अंदर पहुंच जाते हैं। वह उनको एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है। परम कहता है कि यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेसी 96% है। तभी पता चलता है कि ड्राइवर ड्रिंक किया होता है। वह गाड़ी ठोक देता है। तो परम और जग्गी बड़ी मुश्किल से सुंदरी के घर पहुंचते हैं। परम देखता है कि सुंदरी बच्चों को मोहिनी
एटम डांस सिखा रही होती है। इतने में वहाँ एक ब्रोकर आता है जो उसके घर को बेचने की बात कर रहा था। तो सुंदरी उस पर भड़क जाती है और उसे भगा देती है। वही परम सब कुछ देख रहा था। वह उसे बताता है कि वह यहाँ पर ऑनलाइन कमरा बुक किया था। तो सुंदरी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो परम कहता है कि मैं टूरिस्ट हूँ, इंडिया के कल्चर को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं केरला आया हूँ। यहाँ के लोगों और कल्चर सबको अच्छी तरह से समझकर यह किताब लिखूंगा। फिर सुंदरी उनको कमरा दे देती है। परम उसको थोड़ा परेशान करता है, सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग परम जॉगिंग कर रहा होता है। तभी वह एक लड़की से टकराता है जो एक डॉक्टर थी। वह उसे देखकर फिदा हो जाती है। उसका कहना था कि अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे क्लिनिक आ जाना। उसके बाद आगे उसे भार्गव नायर नाम का आदमी मिलता है जो सुंदरी का पिता था। उससे लोग बहुत डरते थे। वह परम को देखकर चिढ़ जाता है। उसका कहना था यह हमारा गांव है, टेम्पल की तरह है, यहाँ पर कोई ऐसे चड्डी पहनकर नहीं रह सकता। फिर उसको लुंगी पहना दी जाती है। भार्गव कहता है कि आपसे दोबारा ऐसी गलती मत करना। उसके बाद शाम को जग्गी परम से कहता है कि अरे यार, हम बोरिया बिस्तर तो लेकर चले आए हैं, लेकिन वह तो तुझसे बिल्कुल अपोजिट है। फिर उसकी नहीं जमेगी। परम कहता है कि रुक, उससे जुड़ना है तो सबसे पहले उसके बारे में तो पता करना होगा कि आखिर उसे क्या क्या पसंद है और वह क्या करना चाहती है। फिर परम उसके पीछे पड़ जाता है, उसकी हर एक छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है और फिर उसको उसका फेवरेट सॉन्ग्स पता चल जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग परम उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है। सुंदरी खुश होती है। तभी परम उसका फेवरेट गाना गाता है। सुंदरी कहती है कि यह तो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग्स है। परम कहता है कि मेरा भी। इतने में वह कहते हैं कि हम रजनी सर के बहुत बड़े फैन हैं। तभी सुंदरी कहती है कि यह गाना तो मलयालम है। यह सुनकर वह गुस्से सुनकर भड़क जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि यह लोग हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। तो वह बताती है कि केरला मलयालम, मोहनलाल तमिलनाडु तमिल, रजनीकांत आंध्रा तेलुगु, अल्लू अर्जुन कर्नाटक कन्नड़, यस, यानी ये है हमारे साउथ के स्टेट के अलग अलग सुपरस्टार। उसका कहना था कि तुम हमको जानते भी नहीं, हमारा नाम तक नहीं ढंग से बोल पाते और सोचते हो कि तुम हमसे बेटर हो। यह कहकर वह गुस्से से चली जाती है और नारियल के पेड़ पर चढ़ जाती है। तभी वहाँ पर परमवीर पहुँच जाता है। उसका कहना था कि देखो, तुम्हारे कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत फर्क है। यही तो मैं जानने आया हूँ। तो मुझसे छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती है, पर तुम खाने पर गुस्सा तो मत करो। इससे सुंदरी मान जाती है तो वह उसे अपने पापा के पास ले जाती है जो कलरी पट्टू सिखा रहा होता है। सुंदरी अपने पिता से कहती है कि यह परम है, यह हमारे कल्चर को समझने आया है, इसलिए इसे कलरी पट्टू सिखा दीजिए। यह सुनते ही परम फुल एटीट्यूड में कहता है कि यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या बच्चों वाले खेल खिला रहे हैं? तो भार्गव कहता है कि तुम्हारी फाइट इस बंदे से करानी पड़ेगी। तो जब वह आता है ना तो परम उसे देखकर हिल जाता है। फिर दोनों में कलरी पट्टू फाइट होती है। हालांकि परम उसे मार देता है। वह बेहोश भी हो जाता है, बट उसे चोट लग जाती है। वे लोग सुंदरी उसे नदी के पास ले जाती है। वह उसके चोट पर जड़ी बूटियां का लेप लगाती है। उसके बाद सुंदरी कहती है कि आज तुमने मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया ना, पर मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी। अब जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि सुंदरी कुछ ढूंढ रही थी और परेशान थी। दरअसल उसकी अंगूठी खो गई थी। तो कल
जब परम के साथ नदी के पास थी ना, तो वहीं पर अंगूठी रख दी थी। बट यह बात परम को पता चल जाती है। वह अंगूठी को खोजने के लिए वहीं पर जाता है। उसे अंगूठी कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर वह पानी के अंदर ढूंढता है। वहां पर उसे अंगूठी मिल जाती है, लेकिन अचानक वहाँ एक हाथी आ जाता है। उसे देखते ही परम डर जाता है। वह हाथी उसे उठा लेती है, पर जग्गी दौड़ते हुए जाता है और सुंदरी को बुला कर लाता है। तो जब सुंदरी आती है तो वह हाथी को एक बात बोलती है और तुरंत उसे छोड़ देती है। यानी सुंदरी जानवरों से बहुत प्यार करती थी। उसके बाद सुंदरी बहुत खुश थी, क्योंकि परम ने उसकी माँ की निशानी यानी अंगूठी को खोजा था। उसके बाद सुंदरी उसे यह बताती है कि यह हाथी हमने बचपन से पाला है, हम इसे बहुत मानते हैं। तो परम कहता है कि हमारे घर में भी डॉग पाला था, बट अब उसकी जगह रोबोट रखता है, उसकी जगह रोबोट रखता हूँ। वह हर काम कर लेता है। अब दोनों अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं। परम कहता है कि मेरे पापा हर समय मुझे लेक्चर देते रहते हैं, उनकी हॉबी है लेक्चर देना। वही सुंदरी कहती है कि मेरे पापा सुपर हीरो है, वह हर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। फिर अब सुंदरी उससे पूछती है कि तुम्हें कोई गाइड मिला क्या? तो परम कहता है कि नहीं। तो सुंदरी कहती है कि कल सुबह तुम तैयार आना, मैं तुम्हें गाइड करूंगी, यानी उसके साथ टूर पर जाएगी। फिर वह खूब घूमते हैं और मौज मस्ती करते हैं और शाम को एक चर्च में जाते हैं। वहाँ पर सुंदरी उसे यह बताती है कि वह यह जॉब नहीं करना चाहती थी। उसे यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी कोई आता है तो उसके जाने आने से ज़्यादा जाने की इंतज़ार रहता है। तो परम कहता है कि ठीक है, बट तुम्हारा जो दिल करता है वह किया करो, तुम्हारा मन क्या करता है? तो सुंदरी कहती है कि मुझे मोहिनी अट्टम बहुत पसंद है। तो परम कहता है कि मैं जब आया था तो सबसे पहले तुम्हें मोहिनी अट्टम डांस करते हुए देखा था, तब तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। बट दिक्कत यह थी कि वह अपने पिता के कहने पर ऐसा कर रही थी। वह हर चीज़ उनके अनुसार करती थी। फिर यही पर शेखर परम को कॉल करता है। वह उसे बताता है कि कुछ लोग मेरे ऐप पर इन्वेस्ट करने के लिए परेशान कर रहे हैं। तुमने ज़्यादा समय ले लिया, अगर तुमको इस ऐप पर इंटरेस्ट है तो मुझे कुछ एडवांस दे दो। यह सुनते ही परम थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सोलमेट ऐप के जरिए मुझे सुंदरी से धीरे धीरे प्यार हो रहा है। तो वह जग्गी से कहता है कि एक काम कर, कुछ स्टॉक्स बेचकर उसे ऐप को लॉक कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि जग्गी भी बहुत खुश था। वह मलयालम बोल रहा था। दरअसल उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वह कहता है कि मुझे यहीं पर सेटल होना है। उसके बाद अगली सुबह में मेला लगने वाला था, तो परम का कमरे में लुंगी पहन रहा था। तभी सुंदरी देखती है कि वह नहीं पा रहा था, तो वह खुद उससे पहनाती है। फिर वह मेले के अंदर जाते हैं। वहां पर जग्गी परम से कहता है कि अबे अपने दिल की बात कब कहेगा उससे। परम कहता है कि चिंता मत कर, आज से ही। कहता है कि अबे चिंता मत कर, आज से ही बताऊंगा। तो आगे देखते हैं। परम जैसे ही सुंदरी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले वह उसे प्रपोज करता है। इतने में एक वेणु नाम का एक बंदा आ जाता है। सुंदरी उसे देखते ही खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। यह देखकर परम की हवा टाइट हो जाती है। दरअसल वेणु और सुंदरी बचपन के दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही खेला करते थे। तो भार्गव मेले में ही तुरंत उनकी शादी के लिए होश कर देता है। उसका कहना था कि आज से 10 दिन बाद इन दोनों की शादी करा देंगे। फिर क्या, परम पूरी तरह से शौक था। परम जब भी उन दोनों को साथ में देखता उसे जलन होती। तो वह उसकी छोटी बहन को बुलाता है और उससे इस बारे में पूछता है।
उसे पता चलता है कि वेणु हर चीज में चैंपियन है, डांस में, फाइट में, स्पोर्ट्स में, पढ़ने में, एक दूसरे के साथ रहा करते थे। बट वेणु डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया था और सुंदरी आर्ट की पढ़ाई के लिए मुंबई, और फिर दोनों में दूरी बढ़ गई, जिससे दोनों के अंदर प्यार खत्म हो गया। बस बात करते थे। वही सुंदरी मोहिनी आइटम में माहिर थी। वह उसी से अपना करियर बनाना चाहती थी। बट एक दिन अचानक उसकी माँ मर गई, इससे वह सब कुछ छोड़कर घर आ गई और उस पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। तब से वह सब कुछ संभाल रही थी, यानी उसने इसके लिए अपने सपनों का गला घोट दिया। यह सुनते ही परम कहता है कि ठीक है, और फिर सुंदरी को बधाई देने के लिए उसके पास जाता है। वह उसे कहता है, तुम्हारे यहाँ से ऐसे ही शादियाँ होती है क्या? अचानक तुम इससे खुश हो? तो सुंदरी बताती है कि हमारे बचपन में ही शादी फिक्स हो गई थी और इस रिश्ते से सब खुश है। तो परम कहता है कि क्या तुम खुश हो? वह इसका जवाब नहीं देती। तभी वेणु आ जाता है। वह सुंदरी से कहता है कि कोई दिक्कत है क्या, तुम परेशान लग रही हो? तो सुंदरी कहती है कि नहीं, यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं सरप्राइज हो गई। इसके बाद परम शेखर के कॉल करके ये पूछता है कि अच्छा बताओ, अगर मेरी सोलमेट का बचपन में ही किसी के साथ शादी फिक्स हो गया हो तो क्या वह मेरी सोलमेट बन सकती है क्या? तो शेखर कहता है कि देखो, ऐसा है कि पूरे यूनिवर्स में सोलमेट एक ही होता है। अगर उसका तेरे साथ शादी नहीं हुआ तो ना तो वह खुश रहेगी, ना तो तू। यह सुनकर परम बहुत खुश होता है। वह ठान लेता है कि अब उसे फंसा कर रहेगा। तो वह जल्दी से कहता है कि अगर मुझे उसका दिल जीतना है तो सबसे पहले इन गाँव वालों का दिल जीतना होगा। अब हम देखते हैं कि गांव में एक कंपटीशन होने वाला था। तो परम को एक आइडिया आता है। वह उस कंपटीशन को जीतकर सबके सामने हीरो बनना चाहता था। वह भार्गवम से कहता है कि वह भी इस गेम का हिस्सा बनना चाहता है। भार्गव उसे यह कहकर मना करता है कि वह इस गांव की निवासी नहीं है। वह बाहर के लोगों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते, पर हम इस चीज से परेशान था कि अब क्या करें। तभी उसे आइडिया आता है कि वह किसी से राखी बांधकर अपनी बहन बना ले, फिर वह पार्टिसिपेट करा सकता है। तो हम देखते हैं कि वह जग्गी की गर्लफ्रेंड से राखी बंधवा लेता है और फिर उसे गेम में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि गेम शुरू होती है। प्लेयर्स को एक चम्मच में नींबू रखकर मुंह से पकड़कर दो हाथों में बाल्टी लेकर चलना होता है। शुरू में तो परम काफी सही करता है, बट लास्ट में वह सुंदरी को देखने के चक्कर में गिर जाता है। वह भेरी को भी गिरा देता है, जिससे वह कंपटीशन हार जाते हैं और इस चीज से भार्गव बहुत गुस्सा होता है। वह भड़क जाता है। उसका कहना था कि उसकी वजह से बेड़ू भी गिर गया, नहीं तो वह जीत जाता, यानी बहुत भला बुरा बोलता है। उसके बाद रात को सभी लोग पर्दे पर प्ले देख रहे थे। तभी सुंदरी परम के पास आती है। उससे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा खेला है। परम कहता है कि क्या फायदा, तुम्हारे गाँव वालों की बेइज्जती करा दी। तभी सुंदरी पर्दे पर चल रहे प्ले के बारे में बताती है। वह कहती है एक महाबली नाम का राक्षस था, बट वह बहुत अच्छा था, जिससे उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन इंद्र भगवान डरकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे। उनसे बोला कि इस राक्षस को थोड़ा ठीक करो, यह तो सभी इसको मान रहे। तब विष्णु जी एक बच्चे के भाष में उस राक्षस के पास गए और उसे 3 कदम मांगा। तो महाबली कहता है कि ठीक है। फिर क्या विष्णु भगवान ने उससे उस बच्चे के रूप में पहले कदम में पूरी पृथ्वी ले लिया और दूसरा कदम में पूरा आसमान और तीसरा कदम उसके सर पर
रखा जिससे वह पाताल में चला गया। वेल उसके बाद हम आगे देखते हैं कि सुंदरी मोहिनी आइटम डांस कर रही थी। तो जब डांस का कंप्लीट हो रहा है तो परम उसकी खूब तारीफ करता है और फिर रास्ते में आते वक्त बारिश होने लगती है तो परम रोमांटिक होने लगता है और सुंदरी को लेकर नाचने लगता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, तो तुम यह सब मत करो। इतने में वेणु वहाँ आ जाता है तो सुंदरी गाड़ी में बैठ जाती है। तो वहीं पर परम भी गाड़ी में बैठ जाता है। वह कहता है कि मुझे भी घर लेकर चलो। उसके बाद अगली सुबह परम अपने माँ बाप से फ़ोन करके यह बताता है कि उसे हमारी बहू मिल गई। परमित बहुत खुश था। तभी परम कहता है कि मैंने उसे ऐप में अपने भी पैसे लगा दिए हैं। यह सुनकर परमित गुस्सा करता है कि मैंने तो पैसे दिए ही थे और तुमने भी पैसे लगा दिए। वे आगे देखते हैं कि सुंदरी और वेणु एंगेजमेंट थी। तो वहाँ पर डांस चलता है बट बीच में झगड़ा हो जाता है। लोग पी रखे थे जिससे एक आदमी बोतल खींचकर मारता है। वह बोतल एक बंदे को लग जाती है। वह बेहोश हो जाता है। तभी परम उसे कंधे पर उठाकर दौड़ने लगता है। फिर बॉर्डर्स में ले जाता है और फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। यानी परम की वजह से उस बंदे की जान बचती है। हम देखते हैं कि जो नर्स थी उसका इलाज कर रही थी वह परम को छोड़ने लगती है। वो परम को छेड़ने लगती है। तभी अचानक सुंदरी वहाँ आ जाती है। वह उन्हें देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है। अब परम उससे कहता है जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह मुझे परेशान कर रही थी। फिर अब एक और कंपटीशन होने वाला था। इस बार बोर्ड चेंजिंग गेम था जो बहुत बड़ा था। तो इस बार भार्गव कहता है कि अब तुम उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब तुम इस गांव का हिस्सा हो। वे लीडर सुंदरी कंफ्यूज थी। वह डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि जिसको चूज करूं, यानी वेणु या परम। बट उसका मन था कि वह शादी तोड़कर परम के साथ हो जाए। बट यह इतना आसान तो नहीं था। तभी उसकी बहन कहती है कि तुमने अभी तक बहुत सेक्रीफाइस कर लिए हैं। अब यह लाइफ का डिसीजन है, इसके लिए अपने दिल की सुनो। उसके बाद हम देखते हैं कि परम का बाप आ जाता है। परम में वह बहुत गुस्से में था। परम से मिलते ही उसे बहुत मारता है। दरअसल जो शेखर था ना, उस सोलमेट ऐप वाला, वो फ्रॉड निकला। उसका ऐप भी फेक था। बहुत सारे पैसे लेकर भाग गया था। यह सुनकर परम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो परेशान हो जाता है कि क्या करूं। तभी उसका बाप परम मत कहता है कि एक काम कर, तू उस लड़की को सच बता दे। तू यह सब ऐप के लिए करने आया था। मुझे किसी से प्यार नहीं है। इतने में खुद सुंदरी वहाँ पर आ जाती है। दरअसल उसे भी परम से कुछ कहना था। वह अभी प्रपोज ही करने आई थी। बट उससे पहले परम उसे सच बता देता है कि वह यहाँ अपने बिजनेस के लिए आया था और जो भी कुछ कर रहा था सब कुछ डेटिंग ऐप को प्रूव करने के लिए कर रहा था। यह सुनते ही सुंदरी दुखी हो जाती है। वह निराश थी और गुस्से से उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जा सकते हो। परम भी यहाँ से जाने की तैयारी करता है। वही जगह उसका दोस्त कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उसने जिस लड़के से प्यार किया है उसे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता। तो परम और परमित दोनों निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही वेणु गाँव वालों के साथ मिल जाता है। वह सब इनको रोकने लगते हैं। उनका कहना था कि कल हमारी रेस है और यह हमें छोड़कर नहीं जा सकता। फिर उसके बाद परमत को भी मना लेते हैं, जिससे
वह रुक जाता है। हम देखते हैं कि उसी रात वेणु और सुंदरी की मेहंदी थी, तो रात को फंक्शन था। परम उसे देखकर बहुत दुखी था। वही सुंदरी भी परेशान थी और यह सब परमित नोटिस कर रहा था। फिर अब सुबह को कंपटीशन स्टार्ट होता है और फिर परम और वेणु उस गेम को जीत भी जाते हैं, जिससे गांव वाले बहुत खुश थे। तो गेम जीतने के बाद परमित और परम एयरपोर्ट पर थे। वह वापस अपने घर जा रहे थे। तभी परमित कहता है कि तू मेरे सामने ऐसा शक्ल मत बना कर जा। तूने तो अपने प्यार की भी बलि दे दी ना। इतने में परम कहता है कि आप ही ने तो कहा था ऐसा करने के लिए। तभी परमित कहता है कि भले ही मैंने कहा था, बट तू मेरी कभी से सुनने लगा तो तू आज तक एक बिजनेस में नहीं सुना। तो यह तो लाइफ की बात है। यानी परमित उसे बहुत समझाता है, जिससे वह फैसला लेता है कि अब उसे साथ लेकर चलेगा। तो हम देखते हैं कि परम फिर से उसके घर आता है। इस बार वह नारियल के पेड़ पर चढ़कर सुंदरी को प्रपोज करता है और बताता है कि भले ही मैंने सोलमेट ऐप के जरिए यहाँ आया था, पर यह प्यार सच्चा है। और फिर उसे अपनी बातों में पिघला रहा था। तभी भार्गव वहाँ आ जाता है। वह कहता है कि तू यहाँ आया है मेरी बेटी को भगाने। रूप तुझे मैं बताता हूँ। वेल, अब भार्गव के आदमी पर परम को मारने की कोशिश करते हैं, बट वह बचाते सुंदरी के पास पहुंचता है, बट वहां से भी उसे देख लेते हैं। अब वह भागते भागते नदी में कूद जाता है और फिर देखते हैं कि सुंदरी एक नाव लेकर उसके पास पहुंच जाती है। यानी दोनों में बात बन जाती है। तो कुछ इस तरह परमन सुंदरी की लव स्टोरी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी आज की लव स्टोरी वाली मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।